हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका सुमित नागर आज आपके लिए हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्थिति के बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति पर विचार किया था और उस पर थोड़ा सा चिंतन किया था। आज हम धार्मिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता याद रखना, जब धर्म की बात आती है तो धर्म के दो पक्ष होते हैं। पहला होता है क्रियात्मक पक्ष, दूसरा होता है सैद्धांतिक पक्ष। जो आपकी सेंडर सभ्यता थी उसका क्रियात्मक पक्ष क्या था। क्रियात्मक पक्ष में इसमें धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक विश्वास आते हैं। और सैद्धांतिक पक्ष में आपके दार्शनिक मान्यताओं को रखा जाता है, मतलब कि जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी क्या मान्यताएं थे। और इसके जो आपका सैद्धांतिक पक्ष होता है, स्कॉलर जो होते हैं उनके लिए उसके लिखित साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। और जो सेंडम लिपि थी उसमें साक्ष्यों की कमी नहीं है, लेकिन अभी तक उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया, वो अभी तक अपठित है। तो जॉन मार्शल प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने सेंडम धर्म के सभी मूलभूत तत्वों एवं उसकी संपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित किया था। मतलब कि जो जॉन मार्शल है उन्होंने जो सेंडम सभ्यता का धर्म था उसकी मूलभूत इकाइयां, मतलब उसमें पूजा पाठ, उसमें देवी देवताओं पे जो सबसे ज्यादा वो आपको क्या नाम है प्रकाश डालता वो जॉन मार्शल डाला था। फिर आती है आपकी मातृ शक्ति की पूजा। ठीक है ना, जो मातृ शक्ति मतलब कि मातृ पूजा जो होती थी। सेंडम सेंडम जन मातृ शक्ति की पूजा करते थे। मोहर पर अंकित नारी की आकृति से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा से लगाया गया, मतलब लगाया अनुमान लगाया गया कि मतलब कि यहाँ पे जो एक मोहर मिली है जिसपे नारी अंकित है, तो उससे अनुमान लगाया गया कि जो सेंडल सभ्यता के लोग थे वो मातृ शक्ति की पूजा करते थे। हड़प्पा से ऐसी एक मोहर प्राप्त हुई है जो सिर के बल खड़ी एक स्त्री की है। इस स्त्री के गर्भ से यानी कि पेट से पौधे को निकलते दिखाया गया। इसे मार्शल ने पृथ्वी माता का आद्य रूप या शाकुंभरी कहा गया। हड़प्पाई लोग धरती को उबरता की देवी समझते थे। उबरता की देवी मतलब कि धरती के अंदर से फल फूल कंदमूल पेड़ पौधे निकलते हैं, फल फूल कंदमूल निकलते हैं, मतलब और जो सेंडम लोगों के जो फसल उगाते थे धरती पर, तो वो समझते कि धरती माता क्या हमारी उबरता की देवी है जिसको हम फसल वगैरह बोलते। उसके बाद करते हैं पुरुष देवता की बात। मेघे को मोहनजोदड़ो से सैलगढ़ी की पशुपति मोहर मिली है। इस मोहर पर 7 अक्षरों का एक लेख है जिसे ऐतिहासिक काल के रुद्र यानी कि शिव जी का रूप प्राक रूप कहा गया। मतलब कि जो रुद्र है वो शिव जी का हड़प्पा सभ्यता का एक रूप है। इसमें देवता त्रिमुखी है, मतलब कि देवता के 3 मुख है। और पद्मासन मुद्रा में यानी कि पैरों को पैर रख के जो बैठते हैं वो आसन में है। उनके सिर पर सींग है। इस मोहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु, याद रखना जो मोहर है उसमें 5 प्रकार के कुल 6 पशुओं का अंकन है। देवता के दाई ओर यानी कि सीधे तरफ चीता एवं हाथी तथा बाएं तरफ यानी कि उल्टी तरफ गैंडा और भैंसा अंकित है। उनके पास 2 हिरण के बच्चे भी उछल रहे हैं। यानी कि जो आपका जो क्या नाम है देवता के जो राइट परिवार उसमें चीता और हाथी आगे, और आपके जो उल्टा साइड है उसमें गैंडा भैंसा आगे, और उनके पास 2 हिरण के बच्चे भी उछल रहे हैं। बारी है वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा में किसी पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्राचीन उसमें मानता थी पीपल वृक्ष की थी। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में अच्छा यानी कि पीपल बताया है। मार्शल कहते हैं कि पीपल देवता का महान एक संगी पशु यानी कि जिसके सिंह पे एक सिंह था जो कि शायद गैंडा था। श्रीनी रत्नाकर का सुझाव है कि यूनिकॉर्न राज के चिन्ह था। हमने पहले पढ़ाई थी जो मोहनजोदड़ो का यूनिकॉर्न है, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता में क्या है वो यहाँ का राज के चिन्ह है। मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें मिली है जो हमने पहले ही पढ़ी है। पीपल, बबूल, नींबू, नीम, खजूर एक ताड़ के वृक्षों का अंकुर मोहरों पर मिलता है। याद रखना मोहरों पर 3 पेड़ों का मिलता है, पीपल का मिलता है, बबूल का मिलता है, नींबू का, नीम का, खजूर का, ताड़ का। ठीक है ना। उसके बाद कुछ मोहरों पर पीपल के पेड़ को बाढ़ से घिरा दिखलाया गया। बाढ़ मतलब कि उसे जो ना चौपाल जो गांवों में होती है, एक पेड़ के पास चौपाल से बनाई जा रही थी मिट्टी से, जो पूरा ऊंचा 2-3 फीट ऊंचा घेरा बना दिया जाता है, उसको कहते हैं बाढ़।
और फिर आते हैं पशु पूजा। यहाँ पे पशु पूजा भी होती थी। एक सींग वाला जानवर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके बाद कुबड़ वाले सांड का महत्व था। यानी कि जो है एक वाला पहले किसका वो होता महत्व, एक सींग वाले जानवर का, उसके बाद कुबड़ वाले सांड का महत्व था। वृश्चिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त संश्लिष्ट पशु आकृति वाली मोहर में 2 सिर बकरे के तथा तीसरा सिर भैंसे का था। नाग पूजा, नाग पूजा भी होती थी। लोकल मोहनजोदड़ो से इसके फरमान मिले, किसके, नाग पूजा के। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों ओर एक एक नाग दिखाए गए हैं। ये कहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से। फिर आते हैं पक्षी पूजा। पक्षी पूजा में पाक का मतलब बाज, बाज भी एक पक्षी माना गया है। हाजा, हाजा नहीं मोर, मोर का भी महत्व मोहनजोदड़ो सभ्यता में था। फिर आती है भाई स्वास्तिक। स्वास्तिक के चिन्ह भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही काफी। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे का लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।